पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा की इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागडार ने कहा कि चीन के वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुफीद बातचीत हुई। ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के आज़म को सराहते हैं। सी पैक फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबत और दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने के लिए पुरआज़म है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि पाक अमरीका ताल्लुकात फ़ौजी इंसदादी दहशतगर्दी ताउन से कहीं आगे तिजारती महसूलात पर मुज़ाकरात में मुआवनत तक फैले हैं। ट्रंप पाकिस्तान में मौजूद कीमती मादनियात अहम वसाइल क्रिप्टो करेंसी मंडियों में बड़ी सलाहियत देखते हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी पॉलिसी के मुस्बत रुझान को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। अमरीकी अखबार ने मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। पाकिस्तान को एबीगेट बॉम्ब धमाके के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पर सराहा गया। सदर ट्रंप का पाकिस्तान से अचानक नर्म रवैया अपनाना वाशिंगटन के अक्सर हलकों के लिए हैरान कुन साबित हुआ। अमरीकी अखबार ने यह दावा भी किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाले पहले आलमी रहनुमा बने। ये तजवीज़ मुबैना तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख्याल थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात नहीं की। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने किसी मुआफ़ी का जिक्र नहीं किया। DGISPR ने कहा कि ब्रसल्स तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। तकरीब में शरीक अफराद ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर बनवाई। फील्ड मार्शल ने PTI के बारे में कोई बात नहीं की। DGISPR ने कहा कि 9 में सिर्फ फ़ौज का नहीं कौम का मुकदमा है। वाज़ेह है कि 9 में करने वालों, इसके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। अदालत का जमानत पर 8 मुकदमात में बानी PTI की रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि क्या आपके पास मुल्जिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाज़त दी, लेकिन जेल में मुल्जिम ने ताउन नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुल्क के शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ते। विफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से गुफ्तगू में सिंध खुसूसन कराची में मूसलाधार बारिश से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। विफाकी हुकूमत की जानिब से हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध की हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईम से भी राब्ता। KP में बारिशों के नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल खिदमत फाउंडेशन के इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से सिंध में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल जबकि मुतवक्के बारिशों के मुमकिन खतरात से मुतालिक भी गुफ्तगू की। कराची में बरसात वक्फे वक्फे से होती तो मसाइल इतने ना होते। 1-1.5 घंटा बारिश हुई, इसी से अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बल्दिया उस्मा ने मरकज़ी बरसाती नालों की एडवांस में सफाई करवाई हुई थी। शहरियों को जिस अज़ियत का सामना करना पड़ा सिंध हुकूमत ने उस पर माशरत भी की। उन्होंने कहा कि जब पानी की मकदार ज़्यादा होगी तो निकलने में वक्त लगेगा। लोगों को जो तकलीफ हुई उसका एहसास हम सबको है। KP के ज़िला बुनेर के गांव सुल्तान वस में लड़कियों का वाहिद प्राइमरी स्कूल भी सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ। लोगों को खदशा है कि आइंदा कई माह तक उनके बच्चे स्कूल जाने से कासिर रहेंगे। स्वात के शहर मैंगोरा के चीना बाजार में सैलाब से ताजिरों को शदीद नुकसान पहुंचा। मैंगोरा में सैलाब से मुतासरा लोग अपने घरों से मलबा निकालने में मसरूफ़। खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मलबा दोबारा नदी में डाले जाने से नदी की सतह बुलंद हो सकती है।
कराची में मुसलसल तीसरे दिन आज भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में अक्सर मकामात पर दरमियानी और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची समेत सिंध भर में मॉनसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान है। कराची में आज निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद। मंगल की बारिश के बाद कराची के मुतादिद इलाकों में बिजली अब तक बहाल ना की जा सकी। कराची में मंगल और बुध को बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 6 अफराद करंट लगने से जाँ बहक। इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजनेस सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। बदकिस्मती से बिजनेस सहूलत मरकज़ के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आए दुरुस्त आए। BFC को सही मायनों में ऐसा मुतासिर कुन बनाया जाएगा कि लोग उसकी तरफ आना पसंद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मरियम नवाज़ की जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। कहा, जापानी कंपनी के तजुर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। जापानी कंपनी को डेयरी मसनूआत से मुतालिक पंजाब हुकूमत तमाम सहूलतें मुहैया करेगी। दूध की पैदावार के लिहाज से चौथे बड़े मुल्क पाकिस्तान में पंजाब का शेयर 60% है। जापानी कंपनी की शराकत दारी से ज़राअत लाइव स्टॉक से वाबस्ता पंजाब की 63% आबादी को फ़ायदा होगा। मुजफ्फराबाद में भारतीय खुफिया एजेंसी को GPS लोकेशन देने के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक भारत ने 6 मई की रात मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद पर मिसाइल दागे थे। रावला कोच के रिहायशी पर थाना सदर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FC कॉलेज लाहौर के अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। महदूद नशिस्तों पर हज दरख्वास्तों की वसूली आज भी जारी रहेगी। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम में 1640 नशिस्तें बाकी रह गई हैं। बारिशों और हंगामी सूरत हाल के बायस दरख्वास्त गुजारों को मज़ीद वक्त दिया जा रहा है। और बलूचिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस की मअतली के खिलाफ दरख्वास्त की दोबारा समाअत। PTA ने कहा, कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सिस्टम की मुकम्मल बहाली के अमल में 2 घंटे लग सकते हैं। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल नहीं हुई।